बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये रिव्यू एक्सरसाइज है 8 चैप्टर की। ये समझ लें, इसमें ज़ाहिर एमसीक्यूज़ होते हैं तो एमसीक्यूज़ आपके लिए अहम होते हैं, तो ये समझ लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है जी, शार्ट आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके वजह सवाल है। ओके, सो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, ये 5-6 एमसीक्यूज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ज़रा देखें कैसे करने हैं। तो पहला एमसीक्यू देखें जी, कहता है इफ़ x माइनस 1 कॉमा वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 0 देन एक्स वाई इज़, यानी अगर ये दोनों जो हैं वो 0 के बराबर हैं तो फिर x और y की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। उर्दू मीडियम वाले भी समझ लें, वो इजी है काम। अब देखें, ये दोनों इस 0 0 के इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि जो पहला एलिमेंट है x माइनस 1 वो भी 0 के इक्वल, y प्लस 1 भी 0 के इक्वल। तो जब आप x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे और माइनस 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो x की कीमत आएगी 1, जैसे यहाँ पे आ रही है। और इसी तरह y प्लस 1 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो y की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। तो ये a वाला पोर्शन जो है ये हमारा सही आंसर है। दूसरा देखें, वो कहता है इफ़ x 0 बराबर 0 y, तो ये भी दो मुतरतब जोड़े, दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं, तो फिर कहता है x और y क्या होगा। तो यहीं से देखें, पहला x है ना, तो उसका पहली वैल्यू 0 है, तो x ने 0 के बराबर होना है, और y उधर से ये सेकंड है तो इधर से सेकंड 0 है, तो y भी 0, यानी x भी 0 और y भी 0, तो फिर 0 0 आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कहता है .2 और -3 लाइज इन क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में है, किस रुबे में है। तो वो मैंने आपको बताया था पीछे सवाल करवाते हुए कि आप हमेशा ना ये इस तरह की चीज़ बना लिया करें। ये में भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये ऐसे 4 लाइनें, मतलब ऐसे 2 लाइनें लगा ली और उसके बना लिए कि इधर x पॉजिटिव है, इधर y पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, इधर y नेगेटिव है। अब आपको जो सवाल उसने दिया है वो देखें, x की वैल्यू जमा की है और y की वैल्यू माइनस की है, तो x कहाँ प्लस का है और y कहाँ माइनस का है, ये प्लस ये माइनस, तो ये चौथा बनता है, फोर्थ वन, 1 2 3 4, तो चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। तो हम उसको लिख देंगे कि भाईजान ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, आंसर हो जाएगा। फिर पॉइंट -3 ये किस क्वाड्रेंट में आता है, किस रुबे में आता है, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो अगेन वो आपने बनाया होगा, दोनों माइनस, ये थर्ड वाले के अंदर बाउंड्री उनकी आ रही है, पहला दूसरा तीसरा, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर इफ़ y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 और x जो है वो 2 के इक्वल हो, तो फिर y क्या होगा। तो वो सिंपल सा काम है, x की वैल्यू ये जो 2 है आप x की जगह पुट करें। अब ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ आपने 2 लगाना है, तो 2 2s आर 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करें तो 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। सही है। लास्ट वन, विच ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन, ये नीचे पेयर्स दिए हुए हैं और कहता है कि ये किस पे ये सही फिट बैठती है। y बराबर है 2x के, तो ये अगर आप a वाला पोर्शन देखें तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो ये 1 वैल्यू आप x की जगह अगर लगाते हैं तो 2 1s आर 2, यानी y का वैल्यू 2 आ जाती है, तो y देखें 2 ही है, तो इसका मतलब ये जो a वाला पोर्शन है ये इसके लिए सही है। ठीक है, तो ये MCQs है। अब इसके अंदर ये 2 सवाल हैं उसके जो उसने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है और ये 5th वाला पार्ट है, और यहाँ उसने यही कहा है कि ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ हम पीछे भी बनाते आ रहे हैं, कोई इतना खास इशू नहीं है इसमें, तो ये मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये है जी सेकंड पार्ट, उसने दिखा हुआ y इज़ इक्वल टू 7, बस इसमें x है ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही आसान होता है कि या x हो या y हो। तो y इज़ इक्वल टू 7 है, तो आप ये देख लें कि आपने y को 7 कहाँ दिखा हुआ है, तो ये अगर मैंने ये 2 2 का गैप छोड़ा हुआ है तो 6 और 8 के बीच में यहाँ कहीं होगा 7, तो फिर आपने क्या करना है, स्केल पकड़ना है और यहाँ से एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे x एक्सिस की तरफ, मैं इसको फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप अपने वो स्केल के साथ बनाएं प्यारी सी करके एक सीधी सी लाइन। तो ये ज़ाहिर है जैसे x एक्सिस बन रहा होता है उसी तरह से इसने बन जाना है, और साथ आपने लिख देना है y बराबर 7, और कुछ भी नहीं करना, तो ये ग्राफ बन गया।
इसी तरह ये जो दूसरा इसका पार्ट था y इज इक्वल टू 4x, अब यहाँ ज़ाहिर है x भी है और y भी है, तो हमें फिर प्रॉपर तरीके से चलना होगा। जैसे मैं पहले कहता हूँ x की वैल्यू एक दफ़ा 0 ले लें, एक दफ़ा 1 ले लें। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 ज़रब खा रहा है ना उससे, तो फिर 4 0 0 हो जाना है, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। और जब आपने x की जगह 1 लगाना है तो 4 1 4, तो y की वैल्यू 4 हो जानी है। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब इन्हें हम ग्राफ कर लेते हैं। 0 0, x भी 0 हो y भी 0 हो तो वो ज़ाहिर है यहाँ होता है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, मबदे के ऊपर। और जब x 1 है तो y 4 है, x की वैल्यू यहाँ 1 है और उधर से वो 4, तो आपने अगेन स्केल रख के डॉटेड डॉटेड ऐसे मिलाना है, तो ये आपको यहाँ पे आके पॉइंट मिल जाएगा। और फिर वही बात, स्केल रखें, इस ऐसे करके एंगल बनाएं और इनको आप मिला दें, ठीक है। फ्री हैंड से नहीं, मेरी तरह नहीं करना आपने स्केल रख के लाइन लगा लेनी है और इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके दिखा देना, ठीक है। तो इसके साथ लिख लें कि y इज इक्वल टू 4x है ये, और बस ये काम है इसके अंदर। सही है जी, लें आपका चैप्टर 8 जो है ये फिनिश हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।